समाज के लोग यहाँ रहते हैं, सब जातियों के लोग रहते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं। देश में सबको कहीं भी आने जाने की आज़ादी है, कहीं पे प्रोग्राम करने की आज़ादी है, अपने अपने धर्मों को धार्मिक स्वतंत्रता जो हमें आर्टिकल 26-27 संविधान के देते हैं। तो इन्हें दिक्कत क्या है सब लोगों को कराने से, जब या तो ये सब पूरा उसमें संविधान बदलना चाहते हैं। ये इंदिरा गांधी ने जोड़ा था, बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान था उसमें कहीं इसका जिक्र नहीं था। जो घटना हुई, बहुत सारे लोग उसमें जो शहीद हुए या कह सकते हैं कि उनकी मृत्यु हो गई, तो बाबा बागेश्वर तो वहीं थे कुंभ में, उनको तो पर्ची निकाल के बता देना चाहिए था पहले होने वाली है। विरोध एक यात्रा का नहीं है, बाबा बागेश्वर का है। एक व्यक्ति भगवा वस्त्र धारण करके, उसकी मानसिकता जब तक संत की नहीं होगी तब तक वो संत नहीं कहलाएगा, चाहे वो किसी भी कलर का वस्त्र धारण कर ले। आईबी, रॉ, इंटेलिजेंस, सीबीआई सबको बंद कर दो, सारे केसों को बाबा दे दो, समय खुल देगा, इतना पैसा आएगा और समय दोनों चीज सरकार के बचेंगे। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 7 नवंबर से 16 नवंबर तक हिंदू सनातन यात्रा निकालने जा रहे हैं। इसको लेकर विरोध भी शुरू हो गया है और विरोध किया जा रहा है आजाद समाज पार्टी की तरफ से। उन्हें ऐतराज है जो ये यात्रा निकाली जा रही है उसमें जो मांग है वो हिंदू राष्ट्र की है, जबकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो हिंदू राष्ट्र की जो मांग है उस पर वो सवाल उठा रहे हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंदर भाटी हैं, उनसे बात करते हैं। रविंदर जी, जो अभी यात्रा निकाली जा रही है दिल्ली से बाबा बागेश्वर की, उसका विरोध आपकी पार्टी क्यों कर रही है? देखिए, ये विरोध एक यात्रा का नहीं है, बाबा बागेश्वर का है। एक व्यक्ति भगवा वस्त्र धारण करके, उसकी मानसिकता जब तक संत की नहीं होगी तब तक वो संत नहीं कहलाएगा, चाहे वो किसी भी कलर का वस्त्र धारण कर ले। तो वो जो भगवा वस्त्र को धारण करके और एक पर्ची निकालते, किसी का भी भविष्य बता देते कि मैं यहाँ पे यदि किसी का भविष्य और कोई घटना की वो पहले से उनको जानकारी है, तो मेरा नगेंद्र भाई ये मानना है कि जब यहाँ पर कुंभ में बहुत सारे व्यक्ति जो घटना हुई, बहुत सारे लोग उसमें जो शहीद हुए या कह सकते हैं कि उनकी मृत्यु हो गई, तो बाबा बागेश्वर तो वहीं थे कुंभ में, उनको तो पर्ची निकाल के बता देना चाहिए था पहले होने वाली है। पहलगांव की घटना हुई, देश के बहुत सारे हमारे जो लोग मारे गए 27 के आसपास, उस घटना की भी इन्होंने नहीं बताई। मेरा ये कहना है कि ये जो धर्म और आस्था है, धर्म और पाखंडवाद और आस्था और पाखंडवाद बहुत महीन अंतर है। हम सब आस्था रखते हैं, लेकिन उसे तुम पाखंडवाद की तरफ ले जाओ। कितनी बच्चियों की वहाँ पर जो ये इनके पास आती हैं कि वो उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, गंभीर बीमारियों में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी लड़कियों की वहाँ पर उचित चिकित्सा न मिलने कारण, मेडिकल फैसिलिटी न मिलने कारण वहाँ पर डेथ हुई है। रिकॉर्ड निकाल कर देख लेना इनके आश्रम का। तो ऐसे ढोंगी बाबा का जो देश को बांटना चाहता है। अच्छा, एक बात बताइए, हिंदू जो यात्रा निकाल रहे हो, जब या तो प्रधानमंत्री जी सबके सामने उस पर आके मन की बात करते ही हैं, वो घोषणा करते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बनेगा और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं है। जब संविधान से देश चलता है और प्रधानमंत्री जी और तमाम देश की तमाम संस्था संविधान से चलती है, तो फिर क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बड़े प्यार से रहते हैं, तो कल को यदि सिख समाज के लोग भी कहने लगे कि हमें भी सिख बनाना है, देश बनाना है, तो देश का भाईचारा खराब होता है। या तो पहले प्रधानमंत्री जी मन की बात में पूरे देश के सामने कह दें। इन ऐसे बाबाओं को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जो इस तरह का माहौल खराब करती हैं। तो हम धीरेन्द्र जो शास्त्री है, जो पाखंडवाद है उसका, जो वो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, उसका विरोध कर रही है हमारी पार्टी। अच्छा, आप जो है उनकी तरफ से जो मांग की जा रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, अब तो वो जब से आपने विरोध किया है, अब वो कह रहे हैं कि हमें कागजों में नहीं चाहिए, लेकिन वैचारिक रूप से हिंदू राष्ट्र होना चाहिए भारत। देखिए, बाबा बागेश्वर क्या चाहते हैं, देश उससे थोड़ी चलेगा। कल को कोई दूसरा बाबा कुछ और कहने लगे,
योगी बाबा कुछ और मांग करने लगे या कोई कल को और अपनी पर्सनल डिमांड को देश पे थोपने का प्रयास करे, तो देश इनसे थोड़ी चलेगा। देश तो संविधान से चलेगा। देश जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा है, जो सब समाज के लोग यहाँ रहते हैं, सब जातियों के लोग रहते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं। देश में सबको कहीं भी आने जाने की आज़ादी है, कहीं पे प्रोग्राम करने की आज़ादी है, अपने अपने धर्मों को धार्मिक स्वतंत्रता जो हमें आर्टिकल 26-27 संविधान के देते हैं कि सभी लोग अपने अपने धर्मों का सम्मान कर सकते हैं, अपने धर्मों को मान सकते हैं। तो इन्हें दिक्कत क्या है सब लोगों को कराने से? जब या तो ये इसे पूरा उसमें संविधान बदलना चाहते हैं, या तो इन्हें भारत के संविधान में इनका आस्था नहीं है। तो ऐसे बाबाओं के ज़्यादा हमें उनकी टिप्पणियों से फर्क नहीं पड़ता, और ऐसे बाबाओं का हम विरोध करते रहेंगे जो देश को बांटने का काम करेंगे। अच्छा, आपने संविधान की बात की, ये कई बार चर्चा इस पर होती रही है कि जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है ये इंदिरा गांधी ने जोड़ा था, बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान था उसमें कहीं इसका जिक्र नहीं था। देखिए, समय समय पर संविधान में अमेंडमेंट हुए देश की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए, हर वर्ग की भलाई के लिए। तो जो संविधान में कोई भी चीज़ है वो संसद के द्वारा जब वहाँ पर कोई प्रस्ताव पास होता है तब जाके वो कानून बनता है, या संविधान में कोई अमेंडमेंट होता है तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी की मोहर के बाद बनता है। तो जब सब लोगों की सहमति है, मेजॉरिटी की सहमति है देश की, कहीं उसमें कहीं ये ऐसा तो नहीं है कोई ये ज़बरदस्ती ऐसे ही कानून तुगलकी फरमान जारी कर दिया हो और कोई ऐसे जोड़ दिया हो। तो जब हमारा देश एक बड़ा देश और पूरी दुनिया में इसका डंका बजता है कि इससे बड़ा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कोई है नहीं, इससे ज़्यादा मानवतावादी देश कोई है नहीं, इंसानियत को प्यार करने वाले लोग इस देश में ज़्यादा रहते हैं, बशर्ते कि जो ये नफरत वाले चिंटू और थोड़ी छोटी मोटी जातियों में लड़ाते रहते हैं ना, ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। अच्छा, आप हिंदू राष्ट्र की जो मांग की जा रही है इसका विरोध कर रहे हैं, हम इस पर लगातार कवरिंग कर रहे हैं, कई एडवोकेट्स हैं उनके भी हमने इस पे बयान लिए हैं, दूसरे लोग हैं, वो कह रहे हैं कि जब गजवाए हिंद की बात भारत में होती है, जब खालिस्तान की मांग उठती है, तब ऐसे लोग कहाँ चले जाते हैं, चाहे आज़ाद समाज पार्टी हो या जो दूसरे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, 2014 से पहले देश में जो माहौल था और जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जब से आई है, जब से जो देश में नए नए शब्द इजाद किए हैं, राष्ट्र के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, कब्रिस्तान शमशान के नाम पे, दीपावली और ईद के नाम पे, कहीं दुकानों पे नाम लिखवाए जा रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ नागेंद्र भाई, जब कोई अस्पताल में जाता है और कोई बहुत सीरियस मरीज होता है, जब उसे ब्लड की ज़रूरत होती है, क्या कभी ये चेक करा जाता है कि मुसलमान का है या इस सिख का है या हिंदू का है? तब तो बीजेपी वालों को ये दिक्कत नहीं होती कि भाई हम मुसलमानों का ब्लड नहीं लेंगे या दलितों का ब्लड नहीं लेंगे। जब देश में कोरोना जैसी महामारी में जब लोगों की जान आफत में थी, जब किसने मदद की? या जब सब देश के जो देश का भाईचारा है, जो देश की हमारी खूबसूरती है, जो गंगा जमनी तहजीब है, जब लोग अभी कुंभ में जब भगदड़ मची तो बहुत सारे मुस्लिम परिवारों ने अपने घर में हिंदुओं को आसरा दिया। तो इस देश की खूबसूरती को ख़त्म करना चाहते हैं। इनकी राजनीति यही है, ताकि लोग मुद्दों पे बात ना कर सकें, ताकि लोग शिक्षा पे बात ना कर सकें, चिकित्सा पे बात ना कर सकें, बेरोजगारी पे बात ना सकें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर मामले में फेल रही है। देखो, जीएसटी का मामला था, फेल रही, नोटबंदी के मामले में फेल रही, स्मार्ट सिटी के मामले में फेल रही, नौकरी दे 2 करोड़ रोजगार देने के मामले में फेल रही, 15 लाख किसी के खाते में डाल। ये जुमले वाली पार्टी है, इन्हें तो पता है तुम जितना देश में हिंदू मुस्लिम करोगे तुम्हारी राजनीति उतनी चमकेगी। इनके अलावा इन पर कोई किसी व्यक्ति के लिए कोई योजना हो, किसी वर्ग के लिए हो, किसी जाति के लिए हो, अंतिम पायदान तक किसी देश की जो तमाम योजना है वो अंतिम पायदान वाले व्यक्ति तक कैसे पहुँचे, इसमें तो कोई काम नहीं करती, क्योंकि इन्होंने तो खाई बनानी है। अच्छा, आप अमन चैन भाईचारे की बात कर रहे हैं, जो हमारे धर्म गुरु हैं उनकी तरफ से कहा ही ये जा रहा है कि भाईचारे के नाम पर हिंदू चारा बन रहा है। 8 से 9 स्टेट में अल्पसंख्यक हो चुका है हिंदू। अच्छा, एक बात बताओ नागेंद्र भाई, 2014 से केंद्र में बीजेपी की सरकार है और कई राज्यों में, आपने बताया 9 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। क्या हिंदू सबसे ज़्यादा खतरे में बीजेपी की सरकार में आता है? जब के प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी सरकार है तब हिंदू खतरे में। जिस जिस स्टेट में चुनाव आता है उसमें हिंदू खतरे में होता चला जाता है। आप मुझे बताओ, देश की सबसे बड़ी दुनिया की सेना भारत के पास, परमाणु बम भारत के पास, थल सेना, वायु सेना, दुनिया भर की मिसाइल भारत के पास है जी।
56 इंच का प्रधानमंत्री भारत के पास, देश का गृह मंत्री जो अपने आप को कहते हैं कि जो बहुत बलशाली है वो भारत के पास, फिर भी इनकी सरकार में हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में नहीं है। इन्हें केवल बांट के वोट लेनी है और दंगे करा के, विवाद करा के, चाहे इनसे कितने लोग मर जाएं देश में, कितने ही दंगे हो जाए, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें तो इसी में राजनीति, यही इनकी राजनीति है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल वही जो पहला था, आप विरोध कर रहे हैं सनातन हिंदू एकता जो पदयात्रा बाबा बागेश्वर निकाल रहे हैं। अब जो आपके नेता हैं मध्य प्रदेश में, उनकी तरफ से ये भी कहा गया है, जब राष्ट्रपति को लेटर लिखा था इस यात्रा को रुकवाने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि यदि ये यात्रा नहीं रुकती है तो फिर वो इसका विरोध करेंगे। तो वो विरोध किस तरह से होगा? क्या पैरेलल आप साथ चलकर या कहीं बैरिकेड लगाकर करेंगे? नागेंद्र भाई, देश विचारों से सब पार्टियों को अपने अपने विचार रखने का अधिकार है। ये आज़ादी हमें संविधान देता है। हमारा विरोध दुनिया भर में, देश में शांतिपूर्वक यात्राएं निकलती हैं। किसी धार्मिक यात्रा से हमारा कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध बागेश्वर की जो सोच है, नीति है, जो नियत है, उसका विरोध है। बागेश्वर बाबा का विरोध है जो संविधान विरोधी काम कर रहे हैं। आपको बताओ, धार्मिक जब हमारे देश में स्वतंत्रता है, कोई भी यात्रा निकाल सकता है, कहीं जा सकता है, बशर्ते कि वो देश के खिलाफ ना हो, संविधान के खिलाफ ना हो। जो संविधान के खिलाफ काम करेगा, हमारा उसका विरोध रहेगा, पार्टी का विरोध रहेगा। हमारी पार्टी उसके साथ विरोध पूरी तरीके से, चाहे सड़क पे हो, चाहे संसद में हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संसद में अपनी बातों से रखें, हमारी पार्टी गलत का विरोध करेगी। इसको आप क्वेश्चन को थोड़ा सा दूसरी तरफ ले जा रहे हैं नगेंद्र भाई। हम किसी धार्मिक यात्रा के विरोध में नहीं है। हिंदू यात्रा निकालें, मुस्लिम यात्रा निकालें, सिख निकालें, वाहेगुरु अपने ईसाई लोग निकालें, लेकिन वो देश के खिलाफ और संविधान के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, उसकी मूल भावना के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। तो ये जो बाबा है, मैं तो उसका नाम भी सही तरीके से, क्योंकि वो उस पर बैठ के जिस तरह भविष्य बताता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि IB, रॉ, इंटेलिजेंस, CBI सबको बंद कर दो, सारे केसों को बाबा दे दो, समय खोल देगा। इतना पैसा और समय दोनों चीज़ सरकार के बचेंगे। जब उसके पास दिव्य शक्ति है, वो हनुमान से डायरेक्ट बात कर लेता है, वो दूसरे भगवान से डायरेक्ट बात कर लेता है। एक कथा, नोएडा में आए थे कथा करने, एक कथा के 25-25 लाख लिए, किसी के घर चाय पीने के 5-5 लाख लिए। कैसा बाबा है और क्या उसका एजेंडा? इसकी सोच भी खराब है, इसकी नीयत भी खराब है। धार्मिक सारी यात्राओं का आज़ाद समाज पार्टी स्वागत करती है, सब मना है, लेकिन वो देश के खिलाफ और संविधान के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, कोई भी यात्रा यदि देश और संविधान के खिलाफ निकलेगी तो उसकी मुखालफत आज़ाद समाज पार्टी करेगी, चंद्रशेखर आज़ाद करेंगे। कैमरामैन विवेक के साथ नागेंद्र भाटी, न्यूज़ वॉच इंडिया, नोएडा।